वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम सकरा बीएड की डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्रैश मैनुअल को फ़िलहाल हम फॉलो कर रहे हैं। आगे हम जो डिफरेंट टॉपिक्स जो मैनुअल में नहीं है वो भी फॉलो करेंगे। फ़िलहाल हमारी प्रैक्टिस 26 हमने की थी, उसमें हमने स्क्वायर रूट सीखा था दोनों मेथड से, यानी डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम उस पर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रैक्टिस 27 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है कि आपके पास सवाल में ही एक चीज़ मेंशन की जाएगी कि एज मैनी एज वर्ड ज़्यादा होगा, यानी कोई दो चीज़ें होंगी वो उनका क्वांटिटी उनकी इक्वल होगी। तो इस वजह से हम अगर इसका एग्जांपल ये देते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्स चीज़ें हैं, उसकी प्राइस भी एक्स है, यानी जितनी प्राइस है उतनी हम चीज़ें ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर होगा, और टोटल इसका खर्चा हमें पता है मल्टीप्लाई से आता है। फॉर एग्जाम्पल 1024 आया है। अब हम बताएं कि कितने लोग थे, यानी कितना ये समझे कि ये इसकी प्राइस है, ये इतने लोग हैं। या आपसे लोग पूछे या आपसे प्राइस पूछे, बात एक ही हो, क्योंकि हम उन्होंने कहा कि इक्वल है। तो मैं इसलिए वर्ड ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर सवाल में यहाँ पे यही है। क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ता जाऊँगा। अब ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने रेड स्क्वायर रूट सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ पढ़ना है कि स्टूडेंट ग्रुप से उन्होंने इतना खर्चा किया है। अब कह रहे हैं एट द इन इफ ईच ऑफ स्टूडेंट एज मैनी ईयर। अब जो जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उतने उतना ही खर्चा किया है। जैसे मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा था, तो सिंपल है कि ये इसका यानी एक्स इंटू एक्स मिला के टोटल खर्चा ये आया है। तो एक्स इसका सिंपली स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर तो आ जाएगा, उसकी मीनिंग भी बनेगी। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट एज मैनी एज रुपीज देवर स्टूडेंट द ग्रुप, तो उन्होंने जितना खर्चा किया है उतने हमारे पास स्टूडेंट्स है। यानी हर किसी की जितनी स्टूडेंट की क्वांटिटी है उतनी इंडिविजुअल की के खर्चे की क्वांटिटी है। तो उनको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो आंसर आ जाएगा। इसका मिसाल ये है कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं और हर कोई 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो 10 पीपल का हमारे पास जो खर्चा आएगा वो 100 आएगा, और ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो यहाँ पे भी एक सम ऑफ द पर्सन कंट्रीब्यूट द एज मनी सर्टेन फंक्शन, और यहाँ पे इन्होंने कहा है टोटल कलेक्शन ये हुई है। आगे ये भी है कि उन्होंने इक्वलिटी की बात करेंगे एज मैनी एज का वर्ड। तो इस वजह से वो हमें स्क्वायर रूट ही लेना है यहाँ पे भी। फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो ये वही ऑप्शन है कि एक्स इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट में दिया है। तो इसका स्क्वायर रूट भले डिवीजन मेथड से लें या पॉइंट हटा के नीचे जीरो दे के हंड्रेड के तरीके से, जैसे हमने 1.21 का प्रैक्टिस 27 में किया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास ऐसा ही कुछ है कि ये दिया गया है। तो 1 to 4 तक हमारे पास ये सिंपल वर्ड हमें स्क्वायर रूट लेना है। अब 5 में क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं MBA के, उन्होंने 5 पैसे के कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और हमारे पास जितने कॉइन्स थे उतनी गर्ल्स थी, और कंट्रीब्यूट टोटल हुआ इतना। अगर इतना कंट्रीब्यूट हुआ है तो अगर पैसे हम देखें कितने होंगे, तो हर एक रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो इस वजह से 20 इंटू 100 2000 हमारे पास टोटल पैसे आएंगे। हमें अगर ये देखना है कि कितने हमारे पास क्वाइंट्स हैं, तो क्वाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, तो 400। अब 400 क्वाइंट्स टोटल आए हैं। तो इस वजह क्योंकि जितने क्वाइंट्स थे उतना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 400 का हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिर भी कंफर्मेशन में दोबारा कर लूँगा क्योंकि मैंने ऐसे करवाया है क्वेश्चन, मगर मैं भूल जाता हूँ। मगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में फिर भी हम दूसरे तरीकों अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज मल्टीप्लाई। ये जो सवाल है लीस्ट नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई कहें, इन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं टेस्ट में। तो इसलिए इसमें करना क्या होता है, अब मैंने क्वेश्चन 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसकी जब हम LCM लेंगे, यानी 2 की टेबल लग रही है 5 टाइम, एक यहाँ पे 8 टाइम, एक यहाँ पे 8 टाइम, फिर 2 की टेबल 2 टाइम, एक यहाँ पे 9 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 की टेबल 1 टाइम 4 टाइम, एक 7 टाइम। फिर अगर देखें इसके बाद 3 की लग रही है 4 टाइम, 2 यहाँ पे 9 टाइम, फिर 7 की लग रही है 7 टाइम, 7 की लग रही है 1 टाइम। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास हो क्या रहा है कि ये भी नंबर पेयर बन रहा है, ये भी नंबर पेयर बन रहा है, मगर ये जो है ये हमारे पास पेयर्स में नहीं आ रहे हैं।
जब भी पेयर में नहीं आते तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, या तो आपसे ये पूछे कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके पेयर में जिसकी हम एलसीएम लेते हैं, जिसपे कोई नंबर किसी नंबर का पेयर नहीं बनता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एक तरीका ये है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम एटलीस्ट क्या नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमें ये पता है कि यहाँ 2 का तो पेयर बन रहा है एक, यहाँ 7 का एक बन रहा है, यहाँ एक 2 है, यहाँ पे एक 3 है। तो इसको पेयर बनाने के लिए अगर हम इस पूरे नंबर को यानी 11 से 76 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, होगा क्या, 2 इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा, 3 भी, क्योंकि 6 में 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो अगर 6 मल्टीप्लाई करें इस पर मतलब है कि हमने 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई किए हैं। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास क्या होगा, ये भी 2 पेयर में बनेगा और 3 भी पेयर में बनेगा। तो इस वजह से फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये लीस्ट नंबर है, इससे ज़्यादा भी हम कर सकते थे, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा फिर भी हो जाएगा, मगर लीस्ट जो है वो, इसका आंसर क्या आएगा फिर 6, यानी अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब किसी को मैं क्वेश्चन 6 से रिलेट करता हूँ, क्योंकि अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे थे कि क्या नंबर हम डिवाइड करें, तो यहाँ पे आंसर भी वही होगा। अगर हम 6 डिवाइड करें, यानी अगर ये ख़त्म कर दें हम 2 3 मिला के 6, अगर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ फिर भी जो नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। 6 मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी 11 6 को मैं जब 6 के साथ डिवाइड करूँ, जो आंसर आएगा 4 इंटू यानी 7 2 इंटू 2 7 इंटू 7, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये सवाल दोनों ऐसे हो सकते हैं। डिवाइड का है भी, हम कोई जो नंबर बचेंगे वो डिवाइड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई के लिए कहें, जो नंबर चाहिए हमें उतना एक्स्ट्रा नंबर यहाँ तो ठीक है 2 3 था, अगर 3 और 5 का एक एक आता तो हम टोटल 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाए, क्योंकि आगे सवाल कुछ ऐसे हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं। 6 क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था, अब 7 के डिवाइड के लिए कह रहा था, तो हम कर सकते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी वही है कि 6 से रिलेटेड है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो 6 8 और 9 में वही चीज़ दोबारा आ रही थी। अब यहाँ पे है एक चीज़ है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो हम इसका करेंगे क्या, इसमें हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना, डिवीजन मेथड में क्या होगा, जो आखिर में रिमाइंडर बच जाएगा वो अगर हम निकाल देते हैं, फिर क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड हमने देखा हुआ है कैसे करते हैं, तो उसमें ये अप्लाई करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई डिवाइड में हम ये वाला तरीका अप्लाई कर लेंगे, जब ये तरीका सब्ट्रैक्ट ऐड होगा तो हम ये तरीका करेंगे। फिर द फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे भी यही है। अब आपको पता है 5 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, यानी जिसमें 5 डिजिट्स हों। तो सबसे बड़ा नंबर 9999 5 टाइम आ जाएगा। उसका अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, जो भी रिमेनिंग नंबर होगा वो माइनस कर देंगे ना, जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली बन जाएगा। तो एक तरीका, मतलब यही तरीका है इसको करने के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए लीस्ट नंबर हमें पता है, वैसे भी यहाँ के सब्ट्रैक्शन का तो हमने देख लिया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का भी देख लिया हमने। फाइंड द लीस्ट नंबर 5 डिजिट, अब लीस्ट देखें, हमें पता है क्या होता है 5 डिजिट, जिसमें 1 और 4 जीरोज हों, और 1 और 4 जीरो देखें वो खुद परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 और 4 जीरो वाला 100 का होता है, 100 × 100 10,000, 10,000 हमारा 5 डिजिट नंबर सबसे छोटा होता है। ये आप चेक कर सकते हैं। डिजिट हम कह 5 डिजिट हो और ऑब्वियसली उसमें एक 1 होगा, बाकी 4 जीरो होंगे, तो वो 5 डिजिट बन जाएगा। क्वेश्चन 12 भी है, फाइंड द लीस्ट नंबर 5 डिजिट विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, वही सवाल है। अब 4 डिजिट के लिए भी हमें पता है, अगर 1000 देखें 1000 नहीं होता, तो 1000 से थोड़ा पीछे आएंगे हमारे पास, अगर तो 3 डिजिट बन जाएगा। इस वजह से हम इससे आगे जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1024, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 डिजिट भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। क्वेश्चन 14 में हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वही है 4 डिजिट में 4 9 देके निकाल सकते हैं। यहाँ सोल्जर की बात कर रहे थे कि यहाँ पे मसला क्या था कि हमारे पास 800 थे, 800 में हम जब देखते हैं तो इससे पहले तो हमारे पास आ रहा था एक परफेक्ट स्क्वायर, उससे आगे नहीं आ रहा, तो आगे हमारे पास फिर क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने
तो 800 में ये है कि अगर हम 800 का निकालते हैं हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड तो इससे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो बचेंगे वो रिमाइंडर तो आएगा, रिमाइंडर माइनस करते हैं हम इससे पहले आ जाएंगे। हमें क्या करना है, इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 850 का लेंगे। अगर 850 का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड तो पेयर बनाए, ये पेयर ये एक नंबर, तो 2 की टेबल लगेगी, ऑब्वियसली 3 से तो एक्सिट कर जाएगा, 4 यहाँ 4 बच जाएंगे और ये 2 की टेबल लग चुकी है। तो जब 50 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 हो गया। अब 1 रखने से कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से हम 5 5 रखें, 6 6 9 9 रखे, देखिए 9 9 रखने से क्या है, 9 9 81 8 यहाँ पे 4 9 36 और 8 44। तो यहाँ जो आंसर हमारे पास आएगा 9। अगर हम देखें 850 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 841 और हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हमारे पास नंबर थे 800, तो हमें 41 और सोल्जर्स चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में 14 मैंने लिखा था, ये क्वेश्चन 15 था। 14 हम कर चुके थे पहले। 16 में भी हमारे पास स्क्वायर रूट लेना है और कुछ भी नहीं है। और 17 में क्या है, एक तो एलसीएम लेनी है, फिर एलसीएम का हम देखेंगे कि हमारे पास पेयर्स क्या बन रहे हैं। एलसीएम में यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ। क्वेश्चन 17 का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 10 16 और 24, हमें पहले नंबर ढूंढना था एक तो इनका मल्टीपल हो, यानी ऐसा नंबर जिन पे इन सब की टेबल भी लगे और परफेक्ट स्क्वायर भी बने। अगर हम इसकी एलसीएम लेते हैं वो 240 आती है, यानी 240 पे इन सब की टेबल तो लगती है मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसको अगर हम इस तरीके से करेंगे, 240 के अगर पेयर्स बनाए ऐसे, तो जो पेयर में हम देखेंगे तो हमारे पास 3 और 5 एक एक दफ़ा आ रहा है। तो हम जब इस 240 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 के साथ, ये जो पूरा बनेगा हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा और ये ऑब्वियसली हमारी एलसीएम से वैसे ही थी तो इस वजह से इस पर टेबल भी लगेगी और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा। तो इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी 15 हम जब हम इससे मल्टीप्लाई करें, नया नंबर जो भी बन जाएगा इस केस में वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। एट ए टाइम उस पर 10 16 और 24 की टेबल भी लग जाएगी। यानी टेबल का मतलब हम क्या कहते हैं इस पर, विच कैन बी डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे डिवाइड का हम वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली, वैसे हम अपनी लैंग्वेज में इसको टेबल कह सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है, जिसमें प्रैक्टिस 27 हमने कंप्लीट की है। तो हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा होगा 28, जिसमें हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।